बहुत समय पहले सोनापुर नामक एक गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन हर समय उनके मन में डर की लहर दौड़ती रहती थी। जैसे ही शाम को सूरज ढलता था, पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। एकदम गांव में दो मुसाफिर। वाह, कितना सुंदर गांव है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। हाँ, यह बात तो है। चलो गांव में किसी से रात बिताने के लिए जगह का इंतजाम करते हैं। बाबा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बोलो बेटा, क्या हुआ? बाबा, हम लोग मुसाफिर हैं, आज रात यहीं रुकना चाहते हैं। क्या आप हमें यहाँ रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? बेटा, हमारे गांव में मेहमान भगवान के समान हैं। आप लोग मेरे घर में रुक सकते हैं। यह कहकर बूढ़ा आदमी उन दोनों मुसाफिर को अपने घर ले जाता है। उनकी अच्छे से खातिरदारी करता है। भोजन करने के बाद वह दोनों मुसाफिर गांव घूमने निकल जाते हैं। शाम होते ही सभी लोग अपने घर की ओर भागने लगते हैं। सभी लोगों को इस तरह भागते देखकर दोनों मुसाफिर असमंजस में पड़ जाते हैं। अरे, यह क्या हो रहा है? सब लोग इतनी जल्दी में अपने घर की तरफ क्यों भाग रहे हैं? मुझे इस बारे में पता नहीं। चलो इन्हीं गांव वालों से पूछते हैं कि आप अपने घर की तरफ इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं। वह दोनों रास्ते में लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं रुकता। देखते ही देखते पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। फिर दोनों मुसाफिर उस बूढ़े व्यक्ति के घर वापस आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों कहाँ गए थे? अच्छा हुआ तुम दोनों समय से घर वापस आ गए। मुझे तुम्हारी चिंता लग रही थी। क्यों बाबा, ऐसा क्या हो गया? हमने देखा शाम होते ही अचानक भागम भाग शुरू हो गई थी। सब लोग अपने घर की तरफ भाग रहे थे। बेटा, यह सब अंगुलीमाल की वजह से हो रहा है। शाम होते ही वह अपनी गुफा से बाहर निकलता है और जो भी व्यक्ति उसके सामने आता है वह उसका सारा धन लूट लेता है और उनकी उंगलियां काट कर अपने गले में पहन लेता है। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल है और इसीलिए शाम होते ही सारे लोग अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर दोनों मुसाफिर घबरा जाते हैं। हे भगवान, यह हम कहाँ फंस गए? और दोनों मुसाफिर अंगुलीमाल के डर की वजह से रात भर सो नहीं पाते और सुबह होते ही दोनों मुसाफिर गांव छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसे ही समय बीत जाता है, लेकिन सोनापुर गांव में अंगुलीमाल का आतंक जरा भी कम नहीं होता है, जिसकी वजह से सारे गांव वाले हमेशा परेशान रहते हैं। एक दिन सारे गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा होते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। हे भगवान, हमें इस अंगुलीमाल से बचा लो, कृपया हम पर दया करो। भगवान, कृपा करके हमें इस अंगुलीमाल से मुक्ति दिला दीजिए। हम पर कृपा कीजिए भगवान। हमें कोई चमत्कार दिखाओ भगवान, हमें इस अंगुलीमाल डाकू से बचा लो। और यही प्रार्थना करते हुए सारे लोग मंदिर में खड़े रहते हैं और तभी उन्हें मंदिर के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। क्या यहाँ पर कोई है? क्या मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पर शरण मिल सकती है? आवाज सुनकर सभी लोग मंदिर से बाहर आते हैं और महात्मा बुद्ध को देखकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं और उनकी आवभगत में लग जाते हैं। सभी गांव वाले बहुत खुशी से बुद्ध की सेवा करते हैं, लेकिन बुद्ध लोगों के डर और दुख को पहचान लेते हैं। मैंने आप लोगों की आंखों में देखा है, आप लोग हर समय डर और चिंता से भरे हुए हैं। क्या आप लोगों को कोई परेशानी है? महात्मा जी, हमारा पूरा गांव ही बहुत परेशानी में है और इसी वजह से सारे गांव वाले डरे हुए और चिंतित हैं। हर शाम उसके आने का खतरा बना हुआ रहता है और इसी वजह से हमारा दैनिक जीवन बहुत प्रभावित होता है। आप सभी लोग इतने भयभीत हैं कि कोई भी मुझे सही तरीके से कुछ भी बता नहीं पा रहा है। पहले आप सब लोग शांत हो जाइए और फिर मुझे सारी बात बताइए। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर सभी व्यक्ति शांत हो जाते हैं और फिर उनमें से एक आदमी महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के आतंक के बारे में विस्तार में बताता है। आप सभी लोग शांत हो जाइए और चिंताओं को त्याग दीजिए। बहुत ही जल्द आप सभी लोगों को उस अंगुलीमाल से छुटकारा मिल जाएगा। गांव वाले महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर अपने अपने घर की ओर लौट आते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले अपने अपने काम में और महात्मा बुद्ध की सेवा में लग जाते हैं।
देखते ही देखते दिन बीतता है और शाम हो जाती है। शाम होते ही महात्मा बुद्ध जंगल की ओर चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल उन्हें मारने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन बुद्ध अंगुलीमाल की ओर ध्यान न देते हुए सीधे आगे बढ़ जाते हैं। अंगुलीमाल से यह सब सहा नहीं जाता और वह बुद्ध के पीछे भागने लगता है। सन्यासी, मुझसे बचकर कहाँ जा रहा है? वहीं पर रुक जा, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अंगुलीमाल यह सब बोलते हुए बुद्ध के पीछे भाग ही रहा था, तभी उसकी आंखों में एक तेज रोशनी पड़ती है और वह अपनी जगह पर रुक जाता है। सन्यासी, मैं इस राज्य का और इस गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। तुम्हारे पास जो भी दान और कीमती सामान है जल्दी से मुझे दे दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन मैं यह कैसे मान लूं? तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। मुझे कैसे यह साबित करना होगा? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़कर ले आओ। बस इतना ही? यह तो बहुत ही आसान है। यह लो पेड़ के 10 पत्ते। पत्ते तो तुमने तोड़ लिए, लेकिन तुम सबसे शक्तिशाली हो यह हम तभी मानेंगे जब तुम इन पत्तों को फिर से पेड़ पर लगा दो। यह कैसे संभव है? टूटे हुए पत्ते भी भला वापस पेड़ पर लगते हैं क्या? जब तुम इन पत्तों को वापस जोड़ नहीं सकते तो फिर तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। और इसी प्रकार यदि तुम किसी व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी भी व्यक्ति को मृत्यु देने का अधिकार नहीं है। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर अंगुलीमाल को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह अपने सारे गलत काम छोड़कर महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है और उसी गांव में रहकर सभी गांव वालों की सेवा करता है।